नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज का ये जो वीडियो है वो बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 या तो 2024 का द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज या तो द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम करने वाला है आज के इस वीडियो में। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम करने वाले हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज है ये वॉल्यूम 2 होने वाला है। जी हाँ, तो वॉल्यूम 2 होने वाला है। वॉल्यूम 1 का सारा हमने सेट कर लिया है और उसका वीडियो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और वॉल्यूम 2 का 1 से लेकर के 8 तक टेस्ट सीरीज हमने कर लिया है और उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप चाहे तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। जो तो जिसमें हम 75 जो तो 75 जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन करते हैं, जो कि बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होता है। क्या होता है? डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होता है, जो आपके बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, जी हाँ, तो बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों समय को ना गवाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है टेस्ट सीरीज नंबर 9 होने वाला है। क्या होने वाला है? 9 होने वाला है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन में जो है कहा जा रहा है दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायी, जहाँ तो ध्यान दीजिएगा, पीड़ादायक पवने का नाम बताइए। तो जो गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं वो पटना और दिल्ली के बीच, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू जो है कहा जाता है। अगर इसके तापमान की बात की जाए तो इसकी तापमान यानी कि इसकी टेम्परेचर जो है कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपको 49 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो जाता है। ये काफ़ी गर्म हवाएं होती है। क्या होती है? काफ़ी गर्म हवाएं होती है। ये जो है मई से जून के बीच चलती है। क्या? कब? मई से जून के बीच चलने वाली ये हवाएं होती है। ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने किस केंद्रीय, ध्यान दीजिए, किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो किसे जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को जो है क्या कर दिया है, आपको 12 अक्टूबर 2023 को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। क्या कर दिया है? नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है वो दे दिया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो पहली मादा क्लोन बछड़े का नाम जो है वो गंगा हो जाता है। क्या होता है? गंगा हो जाता है। जी हाँ, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला क्लोन डॉली नामक भेड़ है। क्या है? पहला क्लोन भेड़ जो है वो क्या है, आपका डॉली हो जाता है। क्या होता है? डॉली जो है पहली भेड़ क्लोन है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे बात किया जाए भारत राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका करनाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? यहाँ पे बोला जा रहा है भारत में मौजूद नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वलासिया। ध्यान दीजिएगा, वलासिया जो है आपके इंडिया में नहीं होता है। क्या? वलासिया ये इंडिया में नहीं है। इसके अलावा जो है आपको सुंडालैंड, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, ये तीनों जगह जो है वो भारत में स्थित है। इसके अलावा ये आपके वलासिया जो है भारत में स्थित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश कहाँ से और होकर गुजरता है? तो राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश जो है वो सिक्किम से भी होकर गुजरता है। कहाँ से? सिक्किम से भी होकर गुजरता है। और ये जो अक्षांश जो है 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या है? 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है होकर गुजरती है। अगर बात की जाए 0 डिग्री अक्षांश को, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री अक्षांश को जो है भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है राष्ट्रीय जल
मार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है केरल से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? केरल से होकर गुजरती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए वन की, ध्यान दीजिएगा, जलमार्ग वन की अगर बात किया जाए तो जलमार्ग वन जो है यूपी, ध्यान दीजिएगा, यूपी, बिहार, झारखंड और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। अगर दूसरे की बात की जाए तो ये असम में है। कहाँ हो जाता है? असम में है। इसकी लंबाई जो है 891 किलोमीटर। तीसरे की अगर बात किया है तो ये तो हमने बता दिया केरल, इसकी लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर हो जाता है। अगर चौथे की बात की जाए, ध्यान ध्यान दीजिएगा कि चौथे की बात की जाए तो चौथा जो है कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? तो पहले तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद पुडुचेरी होता है। इसकी टोटल लंबाई जो है कितना हो जाता है? 1095 किलोमीटर हो जाता है। अगर पांचवे की बात की जाए तो पांचवा जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। इसकी लंबाई जो है 45 किलोमीटर। कितना है? 45 किलोमीटर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? ध्यान दीजिए, भारत से जुड़ी नहीं है। तो भारत से जुड़ी कौन किसकी सीमा नहीं है? तजाकिस्तान की सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है। इसके अलावा म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, ये तीनों के तीनों जो हैं भारत से जुड़े हुए, क्या है? भारत से जुड़े हुए हो जाते हैं। अगर बात किया जाए भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, ध्यान दीजिएगा, सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो क्या हो जाता है? इंदिरा पॉइंट हो जाता है। क्या होता है? इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु होता है। उत्तरी बिंदु की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी बिंदु की अगर बात किया जाए तो इंदिरा कॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? इंदिरा कॉल हो जाता है। भारत से अगर उत्तर से दक्षिण का विस्तार की बात की जाए तो 32-14 किलोमीटर हो जाता है। कितना होता है? 32-14 किलोमीटर होता है। और पूरब से पश्चिम का विस्तार की बात की जाए तो 29-33 किलोमीटर हो जाता है। क्या होता है? 29-33 किलोमीटर जो है वो क्या हो जाता है? पूर्व से पश्चिम का विस्तार हो जाता है। अगर बात किया जाए भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर हो जाता है। अगर बात किया जाए कि तटीय, ध्यान दीजिएगा, कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो 75, ध्यान दीजिएगा, 75 16.6 किलोमीटर जो है वो क्या होता है? तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है। क्या होती है? तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो हो जाता है 32,87,263। ध्यान दीजिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत की कुल क्षेत्रफल हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो वर्तमान में कौन हो जाते हैं कोच? तो अमोल मजूमदार। ध्यान दीजिएगा, अमोल मजूमदार जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूसरा सर्वोच्च भारतीय, ध्यान दीजिएगा, दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण जो है दूसरा, ध्यान दीजिएगा, पद्म विभूषण जो है वो दूसरा भारतीय नागरिक सम्मान। प्रथम की बात की जाए तो प्रथम जो है भारत रत्न हो जाता है। क्या होता है? भारत रत्न हो जाता है। और तीसरा की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, तीसरा की बात की जाए तो पद्म भूषण जो है वो तीसरा हो जाता है। क्या होता है? तीसरा हो जाता है। अगर बात किया जाए पद्मश्री की तो पद्मश्री जो है चौथा भारतीय नागरिक सम्मान हो जाता है। अगर भारत रत्न की बात की जाए तो भारत रत्न की शुरुआत जो है 1854 में हुई थी। कब हुई थी? 1854 में हुई थी। और 1854 में जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहला जो थे डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन होते हैं। दूसरा कौन होता है? दूसरा जो हो जाते हैं आपको सीवी रमन हो जाते हैं। तीसरा कौन है? तो सी राजगोपालाचारी जो है वो तीसरे व्यक्ति हो जाते हैं। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है? तो अक्टूबर 2023 में पहला मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खुला है? तो इसका राइट आंसर जो है नागालैंड में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? नागालैंड में खोला गया है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर नागालैंड की राजधानी की बात की जाए तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा हो जाता है। मिजोरम की राजधानी कहाँ हो जाता है? तो मिजोरम का क्या हो जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। असम का हो जाता है दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो जाता है। क्या होता है? ईटानगर हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है,
वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो 109वीं विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करने वाला है? तो आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है ये क्या करेगा? इसकी मेजबानी करने वाला है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इस इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए ये यूनिवर्सिटी है कहाँ, तो ये जो है पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में ये यूनिवर्सिटी स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, किस तमिल लेखिका, ध्यान दीजिएगा, किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है शिव शंकरी को, ध्यान दीजिएगा, शिव शंकरी को जो है सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का दिया गया, जो कि 2022 का दिया गया, लेकिन 2023 में इसे प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया है? 2023 में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको, ध्यान दीजिएगा, किसको यानी कि कब एनबीएफ, ध्यान दीजिएगा, एनबीएफसी और एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था? तो कब पेश किया था? तो इसका राइट आंसर जो है 2 दिसंबर 2011 को जो है ये ढांचा पेश किया था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी, तो पहली डिजिटल एड्रेस सिटी जो है वो कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर जो है इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदौर जो है देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी हो जाएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे स्वच्छ शहर की भी बात की जाए तो आपका क्या हो जाता है? इंदौर ही हो जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुज के लिए नियमों का उल्लेख है? तो त्रिभुज के लिए नियमों का उल्लेख जो है आपको विनय पिटक में मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? विनय पिटक में जो है त्रिभुज के लिए क्या मिलता है आपको? नियमों का उल्लेख देखने को मिल जाता है। अगर बात किया त्रिपिटकों की संख्या कितनी है, तो 3 त्रिपिटक है। कितने त्रिपिटक? 3 है। पहला है आपका सूत पिटक, क्या हो जाता है? सूत पिटक। दूसरा हो जाता है आपका विनय पिटक, और तीसरा हो जाता है अभिधम पिटक। क्या हो जाता है? अभिधम पिटक हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है आपको कहाँ हो जाता है? दिल्ली में हो जाता है। कहाँ होता है? दिल्ली में हो जाता है। अगर बात किया है जहांगीर का मकबरा कहाँ हो जाता है, तो लाहौर में। कहाँ हो जाता है? जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में हो जाता है। अगर बाबर का मकबरा की बात की जाए तो बाबर का मकबरा जो है आपको काबुल में हो जाता है। कहाँ होता है? काबुल में आपको बाबर का मकबरा हो जाता है। अगर बात किया जाए कि ध्यान दीजिएगा औरंगजेब का मकबरा कहाँ हो जाता है, तो औरंगजेब का मकबरा जो है औरंगाबाद में हो जाता है। कहाँ होता है? औरंगाबाद में हो जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ हो जाता है, तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में हो जाता है। कहाँ होता है? सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा हो जाता है। शाहजहां का मकबरा कहाँ हो जाता है, तो शाहजहां का मकबरा जो है वो कहाँ जाता है आपको? आगरा में हो जाता है शाहजहां का मकबरा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आनंद वन स्थापित करने वाले जो हैं वो आपके बाबा आमटे हो जाते हैं। कौन होता है? बाबा आमटे जो हैं वो आनंद वन स्थापित करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। अगर बात किया जाए आनंद वन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और वास्तविक रूप से जो है ये 1952 में पूरी तरीके से क्या हो गई थी आपको? संगठित संस्थागत रूप में तैयार हो गई थी। अगर बात किया जाए बाबा आमटे जो है कुष्ठ रोग के उपचार के लिए जाने जाते। किस रोग के लिए? कुष्ठ रोग के उपचार के लिए जो है बाबा आमटे जाने जाते। बाबा आमटे का मूल नाम की अगर बात किया जाए तो मुरलीधर है। क्या है? बाबा आमटे का मूल नाम जो है ध्यान दीजिएगा मुरलीधर, पूरा नाम की बात कर रहे हैं, मुरलीधर देवीदास आमटे है। क्या है? मुरलीधर देवीदास आमटे जो है बाबा आमटे का पूर्ण नाम हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, तो अमीर खुसरो, ध्यान दीजिएगा अमीर खुसरो जो है वो सरोद से संबंधित नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं है। अगर बात किया जाए अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो जो है सितार से संबंधित, किससे संबंधित है? सितार, यानी कि सितार के ये आविष्कारक हो जाते हैं। अमीर खुसरो को जो है तोताए हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोता
ए हिंद भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगर बात किया जाए, अमीर खुसरो ने तबला का भी आविष्कार किया था। किसका? तबला का भी आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो जो है वो आपको अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य कवि था। क्या था? ADK, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य कवि हुआ करता था। क्या था? मुख्य कवि जो है अमीर खुसरो हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली में जो है आपका क्या हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ, जो कहाँ स्थित है? तो यूपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी में। इसके अलावा जो है भीमसेन जोशी जो है गायन से संबंधित है। उत्पल दल, ध्यान दीजिएगा, उत्पल दल जो है वो फिल्म से संबंधित है। शंभू महाराज जो है वो कथक से संबंधित हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, वर्ष 2026 में हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA और वेस्ट इंडीज में जो है आपको ये खेल होने वाला है। विश्व हॉकी, ध्यान दीजिएगा, विश्व पुरुष हॉकी का आयोजन 2026 में होगा। अगला प्रश्न जो है, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपको पश्चिम बंगाल में है। कहाँ स्थित हो जाता है? पश्चिम बंगाल में जो है विक्टोरिया मेमोरियल हो जाता है। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए इसका निर्माण जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका निर्माण जो है 1906 में आधारशिला रखा गया था। 1906 में इसका आधारशिला रखा गया था और 1921 में जो है ये बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था? और ये रानी विक्टोरिया को समर्पित है। किसको समर्पित है? रानी विक्टोरिया को समर्पित है, इसीलिए विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति की अगर बात की जाए तो ये जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित हो जाता है। किससे? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति, ध्यान दीजिएगा, भूरी क्रांति का संबंध जो है वो किससे हो जाता है? तो उर्वरक से हो जाता है। क्या होता है? उर्वरक से जो है इसका संबंध हो जाता है। अगर बात की जाए कृष्ण क्रांति, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम से हो जाता है। क्या होता है? पेट्रोलियम से जो है कृष्ण क्रांति हो जाता है। सुनहरी क्रांति का संबंध जो है वो फल से हो जाता है। क्या होता है? सुनहरी क्रांति का संबंध जो है वो फल से आपको हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, माउंट एवरेस्ट नाम किस नाम पर रखा गया? तो माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो भारत के एक महान, ध्यान दीजिएगा, महासर्वेक्षक के नाम पे जो है माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया। अगर बात किया जाए कि माउंट एवरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट का नाम जो है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, जो महासर्वेक्षक थे उनका नाम क्या था? तो जॉर्ज एवरेस्ट था। क्या था? जॉर्ज एवरेस्ट जो था ये महासर्वेक्षक का नाम हो जाता है। अगर बात किया जाए कि 1865 में, कब? 1865 में पहले माउंट एवरेस्ट के पीक पिक 15, ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट का पहले जो है पिक 15 के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पिक 15 के नाम से जो है ये जाना जाता है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बात इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 88-48, ध्यान दीजिएगा, 88-48, कहीं कहीं 88, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं 88-50 भी देखने को मिल जाता है। यहाँ तो इसकी ऊंचाई हो जाती है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण एक संपार्श्विक की कमी के समस्या को दूर करने में सहायता करता है? तो कौन सा सहायता करता है? इसका राइट आंसर जो है स्वयं सहायता समूह जो है क्या करता है? ये संपार्श्विक कमी की सहायता को दूर करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ये कथन जो है वो कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स का ये कथन हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि चेचू जनजाति, ध्यान दीजिएगा, चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह था? तो चेचू जनजाति की अगर बात की जाए तो ये जो है आंध्र प्रदेश का जनजातीय विद्रोह था। कहाँ था? आंध्र प्रदेश का जनजातीय विद्रोह हो जाता है। ये विद्रोह जो है 1921-22 के आसपास में हुआ था। क्या था? 1921-22 में हुआ था। अगर बात किया चेचू विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो के हनी मंथू का था। क्या था? के हनी मंथू, ध्यान दीजिएगा, के हनी मंथू जो था इसका नेतृत्व
किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से उस वंश का क्या नाम था? तो पुष्यमित्र जो था वो शुंग वंश का संस्थापक था। क्या था? शुंग वंश का जो है संस्थापक हो जाता है। जी हाँ, तो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, शिक्षा का वर्धा योजना, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की वर्धा योजना कब लागू किया गया था? तो शिक्षा का वर्धा योजना जो है ध्यान दीजिएगा कि 1937 में, कब? 1937 में जो है शिक्षा का वर्धा योजना जो है वो लागू किया गया था, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ध्यान दीजिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किस वर्ष में की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? 1784 में। कब? 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अब किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने जो है आपको इसकी स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कि कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? तो कृषि भूमि का साक्ष्य जो है सबसे पहले मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ हो जाता है? पाकिस्तान में जो है मेहरगढ़ स्थित हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 का संबंध किससे हो जाता है? तो अनुच्छेद 61 का संबंध जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से हो जाता है। किससे होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से ये संबंधित हो जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय आपात की, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपात जो है ध्यान दीजिएगा कि 352 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? सॉरी, 352 में आपका वर्णित हो जाता है। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय आपातकाल तो ये 352 में हो जाता है। अगर बात किया जाए कि संविधान के अनुच्छेद 360 में जो है आपको क्या दिया गया है? वित्तीय आपात दिया गया। वित्तीय आपात जो है 360 में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है आपके भाग 4 के, ध्यान दीजिएगा, भाग 4 के क में दिया है। किस में दिया गया? भाग 4 के क में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित हो जाता है? तो ये जो है भाग 12 जो है आपके वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित हो जाता है। इसमें अनुच्छेदों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 264 से लेकर के 300 का ए तक जो है ये वर्णित किया गया, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 300 का ए जो है, ध्यान दीजिएगा, 300 का ए जो है ये संपत्ति के अधिकार के बारे में, किसके लिए है? संपत्ति के अधिकार के बारे में है, जो कि वित्तीय अधिकार हो जाता है। क्या होता है? वित्तीय अधिकार हो जाता है। अगर बात किया जाए भाग 9, तो भाग 9 जो है पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। भाग 10 की अगर बात की जाए तो भाग 10 जो है SC ST, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगर भाग 8 की बात किया तो भाग 8 जो है राज्य संघ राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 में वर्णित किया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो पहली बार सीटों का आवंटन कब किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी को जो है पहली बार क्या किया गया था? आवंटन किया गया था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है किसके कार्यकाल में लड़ा गया था? तो आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा के कार्यकाल में जो है क्या किया गया था? अब प्रथम ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का आंग्ल नेपाल युद्ध जो है लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? तो आपको 1814 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 1814 से लेकर के 1816 तक जो है ये क्या किया गया था? ये युद्ध लड़ा गया था, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा जो है आपको क्या हो जाता है? तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा जो है आपको बर्मी हो जाता है। क्या होता है? बर्मी जो है म्यांमार की आधिकारिक भाषा होता है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नेपिदॉव है। क्या है?
नेपे दाव जो है या फिर नेपेताब भी है, इसका जो है राजधानी हो जाता है। म्यांमार में जो है स्वर्ण पैगोडा यानी कि गोल्डन पैगोडा जो है आपको कहाँ हो जाता है, आपको म्यांमार में हो जाता है गोल्डन पैगोडा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, जून 2020 में गैरसौन, ध्यान दीजिएगा, गैरसौन को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। तो किसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तराखंड की, किसकी, उत्तराखंड की ये राजधानी के रूप में घोषित किया गया। अगर बात किया है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश का अंग था। क्या था, उत्तर प्रदेश का अंग था। और ये 9 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, क्या 2000 ईस्वी को जो है 27वां राज्य के रूप में क्या हुआ था, बनाया गया था। क्या किया गया था, 27वां राज्य के रूप में जो है बनाया गया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि, ध्यान दीजिएगा, ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है। तो ये जो है आपको शाहमुखी लिपि हो जाता है। क्या होता है, शाहमुखी लिपि जो है वो हो जाता है। अगला प्रश्न में जो है क्या कहा जा रहा है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है राज्य की संचित निधि से, किससे, राज्य की संचित निधि से जो है क्या करेगा, निधि पंचायतों की सहायता अनुदान में रूप में प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना, ध्यान दीजिएगा, वृद्ध जन पेंशन योजना का संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसके अनुसार जो है ये कथन सी जो है आपको गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो है राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन शामिल है, यह उसी वृद्धजन को देय होगा जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक रहेगी। और इसमें जो लगभग जो है 92.50 लाख वृद्धजन शामिल है। और ये कथन गलत है, इस योजना में 80 वर्ष से अधिक, तो 80 वर्ष से अधिक नहीं बल्कि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को, ध्यान दीजिएगा, 60 वर्ष से अधिक वृद्धजन को जो है 400 रुपये मासिक पेंशन जो है वो दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 400 रुपया, यहाँ पे 80 की जगह पे 60 होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको यूएनडीपी के द्वारा, किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है। इसका गठन जो है 1965 में हुआ था। कब हुआ था, 1965 में जो है इसका गठन हुआ था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय की बात की जाए, इसका मुख्यालय जो है आपको न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के लिए बोल रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानोबलिस विचारों पर आधारित था। तो ये आपको गलत है। क्या है, महानोबलिस मॉडल पर नहीं आधारित था, बल्कि कोई और मॉडल पर आधारित था। महानोबलिस को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी का स्थापना तथा साक्ष्य नामक एक जर्नल निकाला था। तो ये भी गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित। तो ये जो है मिशन आपके बच्चों और गर्भवती महिलाओं की का प्रतिरक्षण, यानी कि प्रतिरक्षण से संबंधित, यानी कि मिशन इंद्रधनुष जो है आपको टीकाकरण से संबंधित होता है। क्या होता है, टीकाकरण से संबंधित हो जाता है, बच्चों और महिलाओं को टीकाकरण से। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था। तो कब उद्घाटन किया था, तो इसका राइट आंसर जो है 2 अक्टूबर 1959 को, ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिला में जो है पहली बार क्या किया गया था, पहली ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया था। जी हाँ, तो पहली ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था। तो ये किसे घोषित किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, मोहिंदर अमरनाथ को जो है ये घोषित किया गया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है गांधी जी ने किस एक या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। तो कब शुरू करने का फैसला किया था, तो रॉलेट एक्ट 1919 के बाद जो है क्या किया था आपके क्या किया था, सत्याग्रह, क्या सत्याग्रह अधिनियम शुरू करने का फैसला किया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता, ध्यान दिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो इल्बर्ट बिल से जो है किसका संबंध हो जाता है, तो इल्बर्ट बिल से जो है आपके लॉर्ड रिपन का संबंध हो जाता है। किसका हो जाता है, लॉर्ड रिपन का संबंध हो जाता है। और अगर रिपन की कार्यकाल की बात की जाए तो 1880 से लेकर के 1884 तक जो है इसका कार्यकाल रहा था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। तो ये जो है आपके पूंजीवादी, ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन का कारक एकाधिकार में होता है। क्या होता है, एकाधिकार में होता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारत, ध्यान दीजिएगा, किसे भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसे नियुक्त नहीं किया जाता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला बृहत के अंतर्गत आता है। तो ज्वाला बृहत के अंतर्गत कौन सा आता है, तो ध्यान दीजिएगा कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वो ज्वाला बृहत के अंतर्गत ये आता है। जी हाँ, तो ये आता है जो कि प्रशांत महासागर का है। किसका है, प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी हो जाता है। अगर बात किया जाए कि इसे, ध्यान दीजिएगा कि ज्वालामुखी आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। तो लोएस्ट चट्टान की अगर बात किया जाए तो ये जो है परतदार चट्टान का उदाहरण है। किसका है, परतदार चट्टान का उदाहरण लोएस्ट चट्टान हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पर्णवृत्त, क्या पर्णवृत्त एक अंग है। तो पर्णवृत्त जो है वो किसका अंग हो जाता है, तो पर्णवृत्त की अगर बात किया जाए तो ये जो है आपका पेड़ का अंग हो जाता है। किसका होता है, पेड़ का अंग हो जाता है। जी हाँ, तो पेड़ का अंग हो जाता है। अगला प्रश्न है क्या कहा जा रहा है जिंक सल्फेट। जी हाँ, तो जिंक सल्फेट हेपाहाइड्रेट, ध्यान दीजिएगा, हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 × 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है श्वेत तूतिया, ध्यान दीजिएगा, इसे जो है श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। अगर नीला तूतिया की बात की जाए तो नीला तूतिया जो है, ध्यान दीजिएगा, नीला तूतिया जो है वो किसको, कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। क्या जाना जाता है, कॉपर सल्फेट को जाना जाता है, कॉपर सल्फेट को जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला जो है क्या हो जाता है CuSO4 × 5H2O जो है कॉपर सल्फेट का होता है। जिप्सम के फॉर्मूले की बात की जाए तो जिप्सम का फॉर्मूला जो है क्या होता है CuSO4 × 2H2O जो है ये हो जाता है। अगर एप्सम, ध्यान दीजिएगा, एप्सम नमक का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो एप्सम नमक का सूत्र जो है MgSO4 × 7H2O जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है। तो दीमक जो है हमारा लाभकारी कीट नहीं। इसके अलावा रेशम कीट से रेशम मिलता है, लाख कीट से लाह मिलता है, मधुमक्खी से आपको शहद मिलता है। ये तीनों लाभकारी है, लेकिन दीमक हमारे लिए लाभकारी नहीं है। क्या, लाभकारी नहीं हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या आवश्यक है। तो एसी तो क्या आवश्यक है, तो विभव वलैदिक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। क्या कहता है, इसका उपयोग किया जाता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। इसे रेक्टिफायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
रेक्टी क्या कहा जाता है, रेक्टिफायर के रूप में भी इसे जाना जाता है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले को रेक्टिफायर, जो कि हमारे सिंपल भाषा में मोबाइल चार्जर या फिर जो भी चार्जर्स होता है वो चार्जर के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर के रूप में जाना जाता है। तो पादप जगत का उभयचर के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो ये जो है ब्रायोफाइटा को, किसको, ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत का उभयचर के रूप में जाना जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जो है जो ध्यान दीजिएगा जियोप्सिस है, क्या है, जियोप्सिस जो है वो सबसे छोटा ब्रायोफाइटा हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है चीनी के अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा चीनी के अल्कोहल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, चीनी के अल्कोहल के रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे जो है किण्वन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किण्वन जो है इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं वो परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित होते हैं, कहाँ होते हैं, बाह्य कक्ष में उपस्थित होते हैं। अगर बात किया जाए केंद्रक में कौन कौन होता है, तो केंद्रक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, आप उन दवाओं का क्या क्या कहेंगे जो ग्राही की सतह पर आबंधित, ध्यान को आबंधित होकर इसके द्वारा प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है ध्यान दीजिएगा विरोधी कहा जाता है, क्या कहता है, विरोधी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है किस पदार्थ की मात्रा, ध्यान दीजिए किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो पदार्थ की मात्रा मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो आपको मोल का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, मोल का प्रयोग किया। लक्ष्य जो है वो किसका, दीप्त यानी कि प्रदीप्त घनत्व का इकाई जो है वो लक्ष्य हो जाता है। टेस्ला की अगर बात करें, टेस्ला जो है चुंबकीय प्रेरण का हो जाता है। अगर जूल की बात की तो जूल जो है कार्य ऊर्जा और उष्मा का हो जाता है। अगर बात किया जाए किसकी, आवृत्ति का क्या हो जाता है, तो आवृत्ति का जो है आपको क्या हो जाता है, हर्ट्ज होता था, क्या होता है, हर्ट्ज हो जाता है, जहाँ तो हर्ट्ज हो जाता है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए कि चुंबकीय फ्लक्स का, किसका, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाता है, तो वेबर हो जाता है, क्या होता है, वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है, तो सौर ऊर्जा प्रणाली से कौन सा संबंधित है, तो फोटो वोल्टाइक प्रभाव, ध्यान दीजिएगा फोटो वोल्टाइक प्रभाव जो है वो सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पहला ब्राउजर था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को ध्यान दीजिएगा इनलाइन प्रदर्शित करता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो वो क्या था, मॉजेक, ध्यान दीजिएगा मॉजेक जो था वो ये ब्राउजर था जो छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर जो है वो क्या हो जाता है, तो मानव मस्तिष्क हो जाता है, क्या होता है, मानव मस्तिष्क जो है वो वेटवेयर हो जाता है। जैसे अगर बात किया जाए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, तो सीपीयू होता है, क्या होता है, सीपीयू जो है आपको कंप्यूटर का मस्तिष्क हो जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है सही कथन की पहचान कीजिए, तो सही कथन की अगर पहचान किया जाए तो ध्यान दीजिएगा कि आपको सही कथन जो है सी है, यानी कि न्यूटन जो है बल का मात्रक है, क्या है, न्यूटन जो है बल का मात्रक हो जाता है। अगर बात किया जाए एसआई मात्रक की तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, वाट हो जाता है, शक्ति का वाट होता है। ऊर्जा या फिर कार्य का, किसका, ऊर्जा या कार्य का क्या हो जाता है, तो ऊर्जा या कार्य का जो है जूल हो जाता है। अगर विद्युत धारा, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा का बात किया जाए तो एम्पियर हो जाता है, क्या होता है, एम्पियर हो जाता है। तापमान का, किसका, तापमान का बात की जाए, ध्यान दीजिएगा तापमान का बात किया जाए तो तापमान का केल्विन हो जाता है, क्या होता है, केल्विन हो जाता है। अगर विद्युत विभवांतर का, किसका, विद्युत विभवांतर की बात किया जाए तो वोल्ट हो जाता है, क्या होता है, वोल्ट हो जाता है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा वोल्ट हो जाता है। अगर बात किया जाए प्रेरकत्व का तो हेनरी हो जाता है, क्या होता है, हेनरी
हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित होता है। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित होता है। इसे जो है 1927 में, कब? 1927 में जो है ध्यान दीजिएगा जॉर्जेस लेमेत्रे ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्जेस लेमेत्रे ने। किसने? लेमेत्रे ने जो है इसे दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रति विषाणुक, ध्यान दीजिएगा प्रति विषाणुक औषधि बनाना प्रति जीवाणुक दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। क्या है? अधिक कठिन है। क्योंकि, तो क्यों कठिन है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है विषाणु वायरस, ध्यान दीजिए वायरस परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, ये क्या होता है आपके लिए कठिन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव का समायोजन करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? तो ऐसा करके वो जो है क्या समायोजित करता है? तो वो जो है आपके सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ क्या करता है? समायोजित करने का कार्य करता है, ताकि सितार जो है अच्छी ध्वनि क्या कर सके? उत्पन्न कर सके। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसका, ध्यान दीजिएगा, तो इसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाती है? तो इसकी कुल ऊर्जा जो है वो अचर रहती है। कैसी रहती है? अचर रहती है, ना तो बढ़ती है ना ही घटती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि लाइट डिटेक्टर, ध्यान दीजिएगा लाइट डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो लाइट डिटेक्टर उपकरण को जो है ध्यान दीजिएगा पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? पॉलीग्राफ के रूप में जो है ये जाना जाता है। क्या? पॉलीग्राफ के रूप में जो है इसे जाना जाता है। अगर बात की जाए पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए जो है कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पे सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो अर्धचालक के रूप में अगर बात किया जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो GASA, ध्यान दीजिएगा GAAS का प्रयोग जो है किया जाता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है परितंत्र में एक पोषीय स्तर से अगले पोषीय स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में, ध्यान दीजिए किस रूप में जाती है? तो ये किस रूप में जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाता है? तो रासायनिक रूप में जाती है। किस रूप में? रासायनिक रूप में ये जाती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो कांच के जार से ढकने पर जो है यह बुझ जाएगी। क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, क्योंकि आपको कांच के जार से ढकने पर इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रवाहित हो पाएगी, नहीं जा पाएगी, इसीलिए क्या हो जाएगी? ये बुझ जाएगी। क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है पीतल इनमें से किसका मिश्रण हो जाता है? तो पीतल की बात की जाए तो 30% जस्ता, क्या 30% जस्ता और 70% तांबा का मिश्रण जो है वो पीतल कहलाता है। क्या कहलाता है? पीतल कहलाता है। अगर बात किया जाए कांसा, ध्यान दीजिएगा कांसा किसका किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर और टीन का। किसका? कॉपर और टीन का, जिसमें कॉपर जो है 88% और 12% जो है वो क्या होता है? टीन हो जाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए टाका, क्या होता है? टाका, जो कि सोल्डिंग वायर के नाम से जाता है। सोल्डिंग वायर जो है इसमें क्या क्या होता है? तो आपको टीन होता है। क्या होता है? टीन होता है और शीशा होता है। क्या होता है? टीन और शीशा होता है, जिसमें इसमें जो है 50 से 70% आपको शीशा हो जाता है और 50 से 30% जो है टीन हो जाता है। अगर बात किया जाए बेल मेटल, क्या होता है? बेल मेटल यानी कि घंटा धातु क्या होता है? तो कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। क्या होता है? कॉपर और
टीन का ही मिश्रण होता है। क्या होता है? टीन का ही मिश्रण होता है। घन धातु की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, घन धातु की बात की जाए तो कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर होता है, टीन होता है और जिंक होता है। क्या होता है? जिंक हो जाता है। अगर बात किया जाए आपको एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज किसका किसका मिश्रण होता है? तो आपको ध्यान दीजिएगा, कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखने पर किसके साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेता है? तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है क्या होता है? विस्फोट के साथ क्या हो जाता है? आग जल जाता है। और ये अब सोडियम जो है बहुत ही ज्यादा क्या है? नर्म धातु है। कैसा धातु है? नर्म, यानी कि मुलायम धातु है, जिसे चाकू से, किससे? चाकू से भी काटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? चाकू से भी काटा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसे पौधों को जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता, यानी कि जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो इसका नाम है अस्पाइरोगायरा। क्या? अस्पाइरो गायरा। क्योंकि ये जो है आपको बिना जड़ बिना पत्ती वाला क्या होता है? आपको ये आपका पादप होता है, यानी कि ये पौधा होता है। बढ़ते हैं तो दोस्तों आज का इतना ही प्रश्न है। तो आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हम लोग सेट नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 10 के साथ। किसके साथ? सेट नंबर 10 के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।